हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने धरे रहो धीरज यह कविता सीखी हुई है। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है ये कविता। अगर आपने नहीं देखा तो जाके मेरे चैनल पर देख लेना, वीडियो है धरे रहो धीरज नाम की, तो देख लेना। तो आज हम धरे रहो धीरज के कुछ जो प्रश्न बाकी थे टेक्स्ट बुक के पीछे वह देखेंगे और उसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक पे यही है, शब्दार्थ के बाद यही है, निम्नलिखित पद्य खंड को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। ये जो पद्य खंड दिया गया है उसे पढ़कर उसके जो नीचे प्रश्न दिए हैं उनके हमें उत्तर लिखने हैं। देखो कौन सा है। दौड़ निकला घर से, देख बाहर हो रहा प्रकाश, निकलेगा सूरज निश्चय ही, होगी जय निश्चय ही। यह पद्य खंड है, यानी जो कविता से पंक्तियां थी वह यहाँ दी गई है। इसे पढ़कर हमें इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसके हमें जवाब लिखने हैं। प्रश्न देख लेना, यह पद्य खंड किस कविता से लिया गया है। तो हमें क्या पूछा है यहाँ, यह जो पंक्तियां है या पंक्तियां दी गई है यह किस कविता से लिया है। तो क्या है उत्तर, यह पद्य खंड धरे रहो धीरज कविता से लिया गया है। उसके बाद इस कविता के कवि का नाम क्या है। कवि कौन है इस कविता के। इस कविता के कवि का नाम रविंद्रनाथ ठाकुर है। उसके बाद कवि के अनुसार सूरज निकलने से क्या होने वाला है। तो प्रश्न है कविता के अनुसार सूरज निकलने से क्या होने वाला है। देखो यहाँ क्या है, निकलेगा सूरज निश्चय ही, होगी जय निश्चय ही। तो सूरज निकले पर क्या होने वाला है, हमारी जीत होने वाली है या जय होने वाली है। तो कवि के अनुसार सूरज निकलने से हर जगह क्या होगा, प्रकाश और उजाला होगा और हमारी जीत होगी। अगर तुमने इतना भी लिखा कि सूरज निकलने पर हमारी जीत होगी तो भी चलेगा। और आखिरी, सूरज निकलने पर कवि ने हमसे क्या करने के लिए कहा है, या सूरज निकलने पर कवि हमसे क्या करने के लिए कहता है। देखो, दौड़ निकला घर से, देख बाहर हो रहा प्रकाश, निकलेगा सूरज निश्चय ही, होगी जय निश्चय ही। तो कवि ने क्या कहा है, हमें सूरज निकलने पर घर से बाहर आकर सूर्योदय को देखने के लिए कहा है। सूरज निकलने पर कवि ने हमें घर से बाहर आकर सूर्योदय को देखने के लिए कहा है, यानी सूर्य जो उदय हो रहा है उसे देखने के लिए हमें कवि ने कहा है। तो ऐसा प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा, एग्जाम में आता ही है। जरूरी नहीं कि इसी कविता से आए, और भी बाकी कविता है उसमें से भी आ सकता है कि पंक्तियां दी जाएगी आपको और आपको उसके नीचे जो सवाल पूछे गए हैं उसके जवाब बताने हैं। तो जरूरी नहीं कि यही पंक्तियां आएगी, बाकी कविता है उसमें से पंक्तियां आ सकती है, या इसी कविता की और दूसरी पंक्तियां भी आ सकती है। कोई भी पंक्तियां आ सकती है। पर यहाँ देखो, यह पद्यखंड किस कविता से लिया गया है यह प्रश्न, और इस कविता के कवि का नाम क्या है। इट्स लाइक अ कॉमन क्वेश्चन। कोई भी पंक्तियां होगी फिर भी यह प्रश्न होगा कि यह पंक्तियां किस कविता से ली गई है और इस कविता के कवि का नाम क्या है। तो हमें क्या करना चाहिए, हर एक जो पोयम है, कविता है, उसे पढ़ना चाहिए और उसके साथ हमें उसके कवि का भी नाम पढ़ लेना होगा, क्योंकि पूछा जाता है कि इस कविता के कवि कौन है और इस कविता का नाम क्या है। पर इस तरह का प्रश्न आएगा जरूर परीक्षा में, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हर एक कविता को पढ़ो और उसके कवि का नाम भी याद रखो। जरूरी है कविता का नाम और कवि का नाम। के बाद जो प्रश्न है वह है 15वें शब्दों में लिखिए, कवि धीरज और साहस न छोड़ने को क्यों कहता है। तो प्रश्न कौन सा है, कवि धीरज और साहस न छोड़ने को क्यों कहता है। तो देखो कवि क्यों कहता है हमें धीरज और साहस न छोड़ने के लिए। कवि को विश्वास है कि धीरज और साहस के बल पर हम किसी भी मुश्किल या मुसीबत का सामना कर सकते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कवि ने हमें धीरज और साहस न छोड़ने के लिए कहा है। तो अगर यह प्रश्न 15 या 20 शब्दों में लिखने के लिए कहा इस प्रश्न का जवाब, तो जो मैंने अंडरलाइन किया है उतना ही लिखा तो भी चलेगा। कहाँ से कहाँ, देखो कवि को विश्वास है
पहले प्रश्न देखो, कवि धीरज और साहस न छोड़ने को क्यों कहता है? कवि को विश्वास है कि धीरज और साहस के बल पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कवि ने हमें धीरज और साहस न छोड़ने के लिए कहा है। अगर 15 या 20 शब्दों में आया प्रश्न पूछा गया तो सिर्फ अंडरलाइन किया हुआ है उतना ही लिखा तो भी चलेगा, पर अगर यह प्रश्न 25 से 30 शब्दों में आ गया लिखने के लिए तो पूरा लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने दोनों कंबाइन करके दिया हुआ है। 15-20 शब्दों में आया तो सिर्फ जितना मैंने अंडरलाइन किया है उतना लिख सकते हो, उससे ज्यादा आ गया तो पूरा लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखो, कवि के अनुसार अंधकार दूर होने पर क्या होगा? अंधेरा दूर होने पर क्या होगा? कवि के अनुसार अंधकार दूर होने पर हमारा भय दूर हो जाएगा और हमारी जीत होगी। तो क्या होगा? अंधकार दूर होने पर क्या होगा? हमारा भय भी दूर हो जाएगा और हमारी जीत होगी। नेक्स्ट, हमें रात के दैत्यों से डरने की जरूरत क्यों नहीं है? रात के जो दैत्य होते हैं उनसे डरने की जरूरत क्यों नहीं है? देखो आंसर, रात के दैत्य डरावने अवश्य होते हैं परंतु अंदर से खोखले या खाली होते हैं, इसलिए हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। रात के दैत्य डरावने होते पर अंदर से कैसे होते? खाली होते, इसलिए उनसे डरने की हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद प्रश्न 25 से 30 शब्दों में आंसर लिखना है। पहला प्रश्न, कविता में सूर्योदय का वर्णन किस प्रकार किया गया है? सूर्योदय का क्या मतलब होता है? सनराइज। कि किस प्रकार किया गया है? कविता में सूर्योदय का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि आकाश में सूरज का उदय हो रहा है, सनराइज के उदय हो रहा है, और इस वजह से हर जगह प्रकाश या उजाला छाया हुआ है। यह प्रकाश रात के अंधकार को चीरकर एक नई सुबह ला रहा है। रात के दैत्य सवेरे से डरकर भागने लगे हैं। दूर आकाश के थाल पर सूरज छलकने लगा है। सूर्योदय हो रहा है या सूर्योदय हो गया है। तो सूर्योदय का वर्णन किस प्रकार किया है, क्या हो रहा है, वह बताना है। उसके बाद देखो, इस कविता में कवि ने क्या विश्वास व्यक्त किया है? कवि को विश्वास है कि रात का अंधेरा मिट जाएगा, गहन अंधकार को चीरकर सूर्योदय अवश्य होगा। रात के दैत्य सवेरे के प्रकाश से डरकर भाग जाएंगे। जिस तरह सूरज का प्रकाश अंधेरे को मिटाकर एक नई सुबह लाता है, उसी तरह हमारे जीवन में भी एक नई सुबह आएगी। हमें सिर्फ धीरज और साहस नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इसके बल पर हमारी जीत होगी। कवि को क्या विश्वास है? कवि को विश्वास है कि जो मुसीबतें आई है वो मिट जाएगी, रात का अंधेरा मिट जाएगा, एक नई सुबह आएगी। हमें सिर्फ साहस और धीरज रखना चाहिए। एक्स्ट्रा देखो, ये टेक्स्ट बुक पे नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके लिए। देखो, आकाश के थाल पर कौन झलक रहा है? आकाश के थाल पर कौन झलक रहा है? आंसर है, आकाश के थाल पर गहन अंधकार को चीरकर कौन झलक रहा है? सूरज झलक रहा है। उसके बाद, धरे रहो धीरज इस कविता में सूर्योदय किसका प्रतीक है? धरे रहो धीरज इस कविता में सूर्योदय विजय या जीत का प्रतीक है। कोई भी एक शब्द लिख सकते हो। धरे रहो धीरज इस कविता में सूर्योदय विजय का प्रतीक है या जीत का प्रतीक है। तो ऐसा ही और एक प्रश्न आ सकता है, वो मैंने नहीं लिखा पर आ सकता है, वो है धरे रहो धीरज इस कविता में अंधकार किसका प्रतीक है या अंधकार किसके लिए इस्तेमाल किया है? तो इसका आंसर है, धरे रहो धीरज इस कविता में अंधकार मुसीबतों का प्रतीक है या मुसीबतों के लिए इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद देखो, धरे रहो धीरज इस कविता में रात के दैत्य से कवि का क्या मतलब है? धरे रहो धीरज इस कविता में कवि ने रात के दैत्य मनुष्य के जीवन में आने वाले मुसीबतों के लिए कहा गया है या इस्तेमाल किया गया है। कवि के अनुसार मनुष्य का भय कैसे दूर हो जाएगा? कवि के अनुसार साहस और धीरज के बल पर मनुष्य का भय दूर हो जाएगा। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो मेरी तरफ से है, ये टेक्स्ट बुक पे नहीं है। देखो यहाँ देखो, अगर आपको पूछा जाए कि धरे रहो धीरज इस कविता का आशय बताना या धरे रहो धीरज इस कविता में आपको क्या सीख मिलती है, तो इन सब का आंसर ये है।
देखो, धरे रहो धीरज इस कविता में कवि ने हमें बताया है कि धीरज और साहस के बल पर हम कितनी भी बड़ी मुश्किल या मुसीबत का सामना कर सकते हैं और उन पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। हमें डरकर छिपना नहीं है, बल्कि उन मुसीबतों का सामना करना है। जिस तरह सूरज की रोशनी रात के अंधेरे को मिटाकर नई सुबह ले आती है, उसी तरह हमारे जीवन में भी नई सुबह आएगी। हमें सिर्फ धीरज और साहस रखना होगा। तो इस कविता में हमें बताया है कि हमें धीरज और साहस नहीं छोड़ना चाहिए, हमें डरना नहीं है, बल्कि निडर होकर किसी भी मुसीबत का हमें सामना करना होगा। तभी हमारी क्या होगी, जीत होगी। तो आज हमने धरे रहो धीरज इस कविता के प्रश्न उत्तर को देखा। मैंने यह कविता ऑलरेडी एक्सप्लेन की है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना। मैंने कबीर बानी और व्याकुल माँ की भी वीडियो डाली हुई है, अगर नहीं देखी तो वो जाके देख लेना। और उन पर अगर प्रश्न चाहिए तो भी कमेंट्स में बता देना मुझे। अगर यह वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।